अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में पक रही है चिकन कढ़ाई, और वैसे इसको चिकन कढ़ाई का नाम भी दे सकते हैं। मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग जो है ना चिकन में कढ़ाई में प्याज डालना पसंद नहीं करते, टमाटर में बनाते हैं। पर मुझे पर्सनली और मेरे घर वालों को नहीं पसंद प्याज के अलावा सालन जो है वो उसमें ग्रेवी नहीं बनती। इस वजह से मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ, आपने जो नाम देना है आप दे सकते हैं। चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसमें हमने 1.5 टीस्पून नमक डाला है, 1.5 टीस्पून ही हमने इसमें मिर्चें डाली हैं, लाल मिर्चें। और कढ़ाई मसाला जो है हमने इसमें पूरा एक साशे डाला है। ठीक है, 3 टमाटर ले लेने हैं मीडियम साइज़ के। 1 प्याली ऑयल ले लिया है हमने। ये मैंने दही जो है ये मैंने हाफ़ कप डाला था। मैं अभी आपको नेक्स्ट बता दूंगी, उसमें हाफ़ कप मैंने दही डाला था, ये सारा दही शामिल नहीं किया था। 1 गड्डी ही हमने लहसुन की ले लेनी है, 1 इंच का अदरक ले लेना है। और हमने 1 2 3 4 5 6 7 प्याज लिए थे, और बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के थे, बिल्कुल छोटे साइज़ के आप कह सकते हैं। ये पिक्चर में वीडियो में थोड़े से बड़े लग रहे हैं, लेकिन ये नॉर्मल साइज़ के जो हैं 7 प्याज मैंने ले लिए थे। और 1 किलो चिकन है हमारे पास, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के तो रख लिया है। चलें जी अब हम चीज़ों को काट लेते हैं। टमाटर को हमने लंबा लंबा काट लिया है, ये देखें जी, मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। ये देखें टमाटर को लंबा लंबा हमने काट लिया है। और प्याज को क्योंकि हमने ग्राइंड करना था, इस वजह से मैंने साबित ही रहने, इसको हाफ़ करके हमने सारे प्याज़ों को जग में डाल लेना है। ये देखें जी जग में मैंने ये डाल दिए हैं। ये मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ। इतने साइज़ के मैंने इसको जग में डाल के ग्राइंड कर लेना है। इसमें ही हमने लहसुन अदरक सारा कुछ डाल के अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड कर लेना है। ये देखें लहसुन भी डाल दिया मैंने, अदरक भी डाल दिया छील के, सारा हमने इसमें डाल देना है। और 1 गिलास पानी डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लिया। तो देखें जी हमने 1 गिलास पानी डाल दिया है इसमें। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर हमने इसमें ऐड नहीं करना है, सिर्फ लहसुन अदरक और प्याज हमने इनको ग्राइंड कर लेना है ताकि ग्रेवी अच्छी बन जाए। कढ़ाई में हमने 1 कप ऑयल डाल लिया। इसमें अब हम लोग पहले टमाटर शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करेंगे। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है या उसमें आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाजमी सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि एक बच्चे के साथ, छोटे बेबी के साथ जो है ना वॉइस ओवर करना, एडिट करना, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। ये वही समझ सकते हैं जो ये काम करते हैं। मैंने तो फ़र्स्ट टाइम स्टार्ट किया है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कुकिंग का, तो इस वजह से मैंने स्टार्ट कुकिंग से ही लिया है। तो लाजमी आप लोग सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो ये जी हमने अब इसमें चिकन डाल दिया है, और इसको वाइट, जब तक पिंक से वाइट नहीं हो जाता चिकन का कलर, तब तक हमने इसकी भुनाई करनी है। ये देखें जी पिंक से वाइट हो चुका है चिकन का कलर। बस 2-3 मिनट हमने इसकी भुनाई करनी है कि उसका कलर वाइट हो जाए, और इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने की वजह ये है कि इस पॉइंट पे आपने लाजमी नमक और मसाले ऐड कर देने हैं, ताकि इसकी कोई भी वो ना रह जाए, कच्चापन ना रह जाए, और बोटियों के अंदर तक जो है वो मसाला रच बस जाए। इस वजह से हमने इसके अंदर हर चीज़ ऐड कर देनी है, मिर्चें, मसाला, नमक, सब कुछ ऐड करके हमने इसको एक दफ़ा हिला देना है। देखिए अच्छे तरीके से अब हमने इसको हिला के भुनाई स्टार्ट कर देनी है। जितना ज़्यादा आप लोग चिकन को भूनेंगे हल्की आग पे, तेज़ आग पे चिकन को कभी भी नहीं भूनना। हल्की आग पे जो खाना बनता है उसका टेस्ट अलग निकलता है। तो ये देखें जब ये चिकन अच्छे तरीके से भुन जाएगा, ऑयल छोड़ देगा, तब हमने इसमें जो हमने पेस्ट बनाया है वो ऐड करना है। तो चलें जी मिलते हैं 5 मिनट बाद। मैंने इसको ढक के रख दिया है। ये देखें जी 5 मिनट बाद हमने इसको खोला है, तो ये इसने अपना जो है ऑयल बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। ये देखें मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, ये देखें इसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है। इस पॉइंट पे अब हमने जो हमने ग्राइंड किया था मसाला वो सारा ऐड कर देना। ये देखें जी लहसुन, प्याज और अदरक, हाँ ये देखें अब इसमें हमने ऐड कर दिया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए जी, सारा पेस्ट जो है वो इसमें ऐड हो गया है। अब इसको हमने अच्छे तरीके से हिलाना है। बहुत ही आसान रेसिपी है उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जो खाना बनाना चाहती हैं और उनको आता नहीं है, या जिनकी शादी होने वाली है, वो लाजमी ये रेसिपी ट्राई करें। इंशाल्लाह उनको बहुत पसंद आएगी और बहुत आराम से बन जाती है। आपने वही चीज़ें लाजमी फ़ॉलो करनी है जो मैंने आपको इसमें बताई हैं। एक्स्ट्रा मसाले या एक्स्ट्रा अगर आप कुछ डालेंगे तो वो आप पे डिपेंड करता है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल नॉर्मल हमारे हिसाब से, पाकिस्तानियों के हिसाब से बिल्कुल नॉर्मल इसमें स्पाइसेस थे, ना ज़्यादा कम थे, ना बहुत ज़्यादा थे। ये देखें जी, अब हमने इसको 10 मिनट बाद खोला है, तो ये इस तरीके से इसकी भुनाई अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। इनके साइडों से सारे उतारते जाने हैं। अम्मियों को ज़्यादा चीज़ यही पसंद आती है, ख़ास करके मेरी मामा को, जो मेरी सास हैं, और मेरी अपनी अम्मी को भी इस चीज़ पे बहुत होता है कि मसाला साइडों पे नहीं लगना चाहिए, क्योंकि साइड पे जो मसाला लग जाता है ना, वो जल जाता है और उस वजह से सालन का टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये देखें जी, 15 मिनट बाद इसने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने, मसाला बिल्कुल अलहदा हो चुका है। अच्छे तरीके से इसकी भुनाई अब हमने करनी है, बिल्कुल स्लो आग पे। जितना आप लोग चिकन को भुनेंगे उतना ज़्यादा उसमें टेस्ट डेवलप होता है। और सुनाएं जी, मौसम चेंज हो रहा है, सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ख़ास करके छोटे बच्चों को जो है बहुत मसला होता है, उनको नई सर्दी होती है या नई गर्मी होती है तो वो फ़ौरन बीमार होते हैं। मेरा बेटा भी अभी थोड़े दिन पहले ही उसको जो है स्टार्ट हुई थी, अब वो माशाल्लाह बेहतर है पहले से काफ़ी ज़्यादा। देखिए मीडियम आग पे हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। 5 मिनट बाद इसमें हमने इस दही डाल देनी है। दही को अच्छे तरीके से फेंट के आप जब भी यूज़ करें, खाने बनाने में, ज़र्दे में, जिस तरह मर्ज़ी हमने दही को यूज़ करना है, ज़्यादा रंग डालना है, उसको अच्छे तरीके से फेंट के बनाया करें, क्योंकि लम्स वाली दही जो है वो खाने का टेस्ट ख़राब कर देती है। जो बिल्कुल फेंट के आप लोग दही खाने में शामिल करेंगे उसका टेस्ट अलग होता है। इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट के इसमें शामिल किया है। तो माशाल्लाह खाना बहुत मज़े का बना था, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। ये मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, मैं आगे आपको पापा से रिव्यू लेके भी दिखा दूँगी। तो चलें जी, अब हमने इसको दम वाली आग पे, मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल दम वाली आग कर देनी है हमने इसके नीचे और इसको छोड़ देना है। अब हम रोटी बना लेते हैं। वैसे तो कढ़ाई के साथ ज़्यादातर नान पसंद किए जाते हैं, मेरे हस्बैंड को भी कढ़ाई के साथ नान ही पसंद है, लेकिन मामा पापा को शुगर है, इस वजह से मैं ज़्यादा उनको नान प्रेफर नहीं करती, वो रोटी ही खाते हैं। तो चलें जी, अब हम रोटी बनाना स्टार्ट करते हैं। जिन लड़कियों को रोटी बनानी नहीं आती या आटा गूंदना नहीं आता, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए इंशाल्लाह सून ही मैं जो है ना आटा गूंदने की बिल्कुल टिप्स, ट्रिक्स एंड रोटी बनाने की टिप्स, ट्रिक्स सब कुछ जो है वो एक वीडियो में, एक अलग वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह सून। तो ये देखें जी, अब ये रोटी बेली जा रही है। जितना आटा अच्छा गूंदा होगा ना, उतनी रोटी अच्छी बनती है। मैं भी आपको यहाँ पे आग दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, रोटी मैंने डाल दी थी और अब इसको सेकने का टाइम आ गया है। ये हमारी हेल्पर है, वो हेल्प कर रही थी मुझे। कैमरा एक हाथ में पकड़कर एक हाथ से काम करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। तो लाजमी आप लोग सब्सक्राइब किया करें ताकि सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस पॉइंट पे हमने आग बंद कर देनी है और सालन ने अपना ऑयल छोड़ दिया है। ये देखें, बिल्कुल दम वाली आग पे हमने इसको रखा हुआ था। अब थोड़ी सी आग तेज़ करके हम इसको और थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए। हल्दी मैंने यूज़ नहीं की, कढ़ाई में हल्दी यूज़ नहीं होती। तो चलें जी, अब गार्निशिंग का टाइम है। ये मैंने एक लेमन काट लिया था, हाफ़, थोड़ी सी सब मिर्चें काट ली थी, लहसुन को बारीक बारीक काट लिया था, 2 मिर्चें ले ली थी। तो ये देखें जी, अब हम इस पर पहले डिश आउट करते हैं, देन हम गार्निशिंग करते हैं इसकी। ये देखें जी, अब हमने इसको डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह बहुत मज़ेदार कढ़ाई बन के तैयार हुई थी, सब ने बहुत तारीफ़ की थी। ये देखें जी, अब हम इसमें पहले हरी मिर्चें काट के, अगर आप लोगों को हरी मिर्च पसंद है कटी हुई तो आप इस पर डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपने जिस चीज़ से गार्निशिंग करनी है आप कर सकते हैं। धनिया डाल लें, पुदीना डाल लें काट के,
और ये देखें मैंने अब लहसुन अदरक अदरक बारीक बारीक काट के वो इसके ऊपर डाल दिया था। 2 मिर्चें रख दी थी ताकि प्यारी सी तस्वीर आ जाए और मैं अपना थंबनेल बना सकूं। और ये मैंने लेमन काट के इसके ऊपर रख दिया है। ये देखें जी, ये देखें फ़ाइनल लुक, हमारी कढ़ाई तैयार है। अब आप इसको जो मर्ज़ी नाम देना चाहें दे सकते हैं। मैं आपको पापा का रिव्यू सुना रही हूँ। ज़बरदस्त जी, मज़ा आ गया, क्या बात।